मेरे सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। तो यूजीसी नेट की सीरीज़ को जारी रखते हुए आज के वीडियो में हम यूजीसी का जून 2011 का सॉल्व क्वेश्चन पेपर लेके आए हैं, जिसमें आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के प्रश्न अन्य एग्ज़ामों के लिए भी उपयोगी हो सकते हैं, जैसे टीजीटी, पीजीटी, डीएसएसबी, केवीएस, एनवीएस। किसका कथन है कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है? ऑप्शन है शोपेनहावर, बाउमगार्टन, क्रोचे और आई.ए. रिचर्ड्स। तो दोस्तों, क्रोचे का कथन है कि कला अंतःप्रज्ञा की अभिव्यक्ति है। किसका कथन है? क्रोचे का। कौन से पश्चिम दार्शनिक ने कहा था कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी रूप पर रहती है? सुकरात, अरस्तु, प्लेटो और अगस्टाइन। तो दोस्तों, प्लेटो ने कहा था कि कला अनुकरण है और सत्य से दोहरी दूरी पर रहती है। अगला प्रश्न है, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक कौन थे? लोरेंजो रिबेटी, डोनाटेल्लो, जॉर्ज वेसारी और आंद्रिया देल वेराशियो। तो दोस्तों, लियोनार्डो दा विंसी के शिक्षक आंद्रिया देल वेसारियो थे। अगला प्रश्न है, किस आधुनिक यूरोपियन मूर्तिकार ने गिबेटी के गेट्स ऑफ पैराडाइज के जवाब में गेट्स ऑफ हेल का सृजन किया? ऑप्शन है रौंदा, अलेक्जेंडर काल्डर, हेनरी मूर और जैन आर्प। तो दोस्तों, गेट्स ऑफ हेल का सृजन रौंदा द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया गेट्स ऑफ हेल का सृजन? रौंदा के द्वारा। अगला प्रश्न है, कांथा टेक्सटाइल का लोक रूप यह कहाँ से संबंधित है? उड़ीसा से, बंगाल से, बिहार से और उत्तर प्रदेश से। तो दोस्तों, जो कांथा कला है वो बंगाल से संबंधित है। कहाँ से? बंगाल से। अगला प्रश्न है, फ्यूचरिज्म का उद्भव किस देश में हुआ? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, इटली और हॉलैंड। तो दोस्तों, फ्यूचरिज्म का उदय इटली में हुआ। कहाँ हुआ था फ्यूचरिज्म का उदय? इटली में। अगला प्रश्न है, भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? प्रश्न है, भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार कौन है? जतिन दास, निरोध मजुमदार, गणेश पाइन और जी.आर. संतोष। तो दोस्तों, भारत का प्रतिष्ठित नवतांत्रिक चित्रकार जी.आर. संतोष है। अगला प्रश्न है, प्रयाग झा चिल्लर किसके लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन है मूर्तिकला के लिए, चित्रकारी के लिए, इंस्टॉलेशन के लिए और छापा चित्रण के लिए। तो दोस्तों, प्रयाग झा चिल्लर छापा चित्रण के लिए जाने जाते हैं। ययाति श्रृंखला का सृजन किसके द्वारा किया गया? ऑप्शन है मंजीत बाबा, गणेश हलोई, ए रामचंद्रन और लक्ष्मण गौड़। तो दोस्तों, ययाति श्रृंखला ए रामचंद्रन द्वारा बनाई गई है। किसके द्वारा? ययाति ए रामचंद्रन के द्वारा। अगला प्रश्न है, मोढेरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? प्रश्न है, मोढेरा सूर्य मंदिर दीवारों का निर्माण किस युग के दौरान हुआ था? ऑप्शन है सोलंकी, चालुक्य, राष्ट्रकूट और चोल। तो दोस्तों, जो मोढेरा के सूर्य मंदिर थे उनकी दीवारों का निर्माण सोलंकी राजवंश के अंतर्गत हुआ था। किसके राजवंश? सोलंकी। अगला प्रश्न है, ट्रम्प ऑफ लेबर की मूर्ति किसने बनाई? ऑप्शन है डी.पी. राय चौधरी ने, पी.वी. जानकी रमन ने, एस. धरनी ने और महेंद्र पांडे ने। तो दोस्तों, ट्रम्प ऑफ लेबर मूर्ति डी.पी. राय चौधरी द्वारा बनाई गई है। अगला प्रश्न है, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण किस में किया गया है? ऑप्शन है संगमरमर, बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट और चूना पत्थर। तो दोस्तों, महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण ग्रेनाइट में किया गया है। किस में किया गया है? ग्रेनाइट में। अगला प्रश्न है, नागजी पटेल किस लिए जाने जाते हैं या नागजी पटेल प्रसिद्ध हैं? ऑप्शन है मूर्तिकार के रूप में, चित्रकार के रूप में, वास्तुकार के रूप में या छापाकार के रूप में। तो दोस्तों, नागजी पटेल एक मूर्तिकार के रूप में जाने जाते हैं। कांस्य व अन्य धातु में गढ़ी
भारतीय प्रतिमा विद्या संबंधी रूपों पर आधारित रिप्यूजी मूर्ति किसने तैयार की? ऑप्शन है मीरा मुखर्जी, के हैबर, शिव सिंह और पी.वी. जानकी रमन। तो दोस्तों, रिप्यूजी मूर्ति पी.वी. जानकी रमन द्वारा बनाई गई। किसके द्वारा? पी.वी. जानकी रमन द्वारा रिप्यूजी मूर्ति तैयार की गई। अगला प्रश्न है, सिरे पारदीव किसको गढ़ने की प्रक्रिया है? ऑप्शन है सीमेंट, धातु, प्लास्टर ऑफ पेरिस और रबड़। तो दोस्तों, सिरे पारदीव धातु को गढ़ने की प्रक्रिया है। किसे? धातु को। अगला प्रश्न है, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? प्रश्न है, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं? डेविड ओग्लवी, जैक ट्राउड, सृजन जिलेट और अलेक पद्मसी। तो दोस्तों, आधुनिक विज्ञापन के जनक के रूप में डेविड ओग्लवी जाने जाते हैं। कौन जानाता है? डेविड ओग्लवी। अगला प्रश्न है, 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म कौन सी है? ऑप्शन है अवतार, टाइटैनिक, स्लमडॉग मिलियनेयर या एपोकलिप्स नाउ। तो दोस्तों, 8 अवार्ड पाकर चौथी अधिकतम ऑस्कर जीतने वाली फिल्म है स्लमडॉग मिलियनेयर। अगला प्रश्न है, डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग निम्नलिखित के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन है अल्पकालीन प्रिंटिंग कार, व्यापक रूप से प्रचलित समाचार पत्र, प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता, पेपर को छोड़कर अन्य सतहों पर प्रिंटिंग। तो दोस्तों, डिजिटल प्रिंटिंग का उपयोग प्रिंटिंग में लागत प्रभावशीलता लाने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस कंप्यूटर हार्डवेयर के पास उसके मुख्य अवयव के रूप में चार्ज कपल डिवाइस है? ऑप्शन प्रिंटर, USB पोर्ट, मदरबोर्ड और स्कैनर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर होगा स्कैनर। क्या है आंसर? स्कैनर। अगला प्रश्न है, इश्तेहार कला हेतु प्रथम संग्रहालय किस देश के पास है? ऑप्शन है क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड और स्विट्ज़रलैंड। तो दोस्तों, इश्तेहार या पोस्टर कला हेतु प्रथम संग्रहालय पोलैंड के पास है। कहाँ है इश्तेहार कला हेतु प्रथम संग्रहालय? पोलैंड में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा चित्र एडवर्ड मुंच ने बनाया था? ऑप्शन है द स्टूडियो, द स्टोन ब्रेकर, द स्क्रीम, द ब्लू सर्कस। तो दोस्तों, द स्क्रीम एडवर्ड मुंच द्वारा बनाया गया चित्र है। कौन सा? द स्क्रीम। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हमजा नामा के मूल चित्र किस पर चित्रित किए गए थे? ऑप्शन है कागज पर, ताड़पत्र पर, कपड़े पर और कास्ट की पटिया पर। तो दोस्तों, हमजा नामा के मूल चित्र कपड़े पर चित्रित किए गए थे। किस पे चित्रित किए गए थे? कपड़े पर। अगला प्रश्न है, फ्रांस हॉल्स डच चित्रकार अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? प्रश्न है, फ्रांस हॉल्स जो कि एक डच चित्रकार थे, अपने किस चित्र के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है दृश्य चित्र, स्थिर वस्तु चित्र, व्यक्ति चित्र और म्यूरल। तो दोस्तों, जो फ्रांस हॉल्स थे वो व्यक्ति चित्रण के लिए जाने जाते हैं। किस लिए? व्यक्ति चित्रण के लिए। अगला प्रश्न है, चित्रकारी में तेल रंग का उपयोग पहली बार कहाँ किया गया था? ऑप्शन है फ्रांस, जर्मनी, हॉलैंड और ग्रीस में। तो दोस्तों, तेल रंग का उपयोग पहली दफ़ा या पहली बार हॉलैंड में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों, गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर किसे समर्पित है? ऑप्शन है शिव को, विष्णु को, दुर्गा को और बुद्ध को। तो दोस्तों, जो गुप्तकालीन देवगढ़ का मंदिर है वो भगवान विष्णु को समर्पित है। किसे समर्पित है देवगढ़ का मंदिर? भगवान विष्णु को। अगला प्रश्न दोस्तों, अभिकथन और कारण। अजंता भित्ति चित्रों के चित्रकार ने बुद्ध के जीवन पर विभिन्न घटनाओं के चित्रण में अत्यधिक प्रकृतिवाद लाने के लिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य में काम किया है। ये सही है दोस्तों, क्योंकि कलाकारों ने शिल्प शास्त्र में निर्धारित धर्मसूत्रों का अनुपालन किया है। ये भी सही है दोस्तों, इसमें पहला ही आंसर सही होगा। ए तथा आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, पॉइंट ऑफ परचेज प्रभावी मीडिया है जिसे मौन विक्रेता प्रतिनिधि कहा जाता है।
कारण है क्योंकि यह सुपर स्टोर में विभिन्न रूपों में उत्पाद के खरीद बिंदु पर क्रेताओं पर विश्वासपोतक प्रभाव डालता है। फ्री स्टैंडिंग, टैंगिंग, टेबल टॉप उत्पाद आदि। दोस्तों, इसमें ए तथा आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, विश्व भर में कार से कंप्यूटर तक और इसके मध्य की तमाम वस्तुओं की बिक्री पर ख्याति प्राप्त व्यक्ति उपभोक्ताओं को प्रभावित करते हैं। कारण क्योंकि वो लोग उनकी लोकप्रियता का लाभ नहीं उठाते, उन्हें देवता से एक कदम नीचे ही समझा जाता है। ए आर दोनों सही हैं, ए गलत है, आर सही है, ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। ए और आर दोनों गलत है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ए सही है और आर आंशिक रूप से सही है। इस प्रश्न में सी ऑप्शन सही होगा। अगला प्रश्न है, राम किंकर बैज का कार्य समकालीन भारतीय मूर्तिकला के इतिहास में नया मोड़ लाया। ये सही बात है दोस्तों। ए सही है। कारण है क्योंकि उनका कार्य मौलिक एवं नवीन और अतीत से बंधा नहीं था। तो दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन इस प्रश्न में सही हैं। तो इसका सी सही होगा। ए और आर दोनों सही है। अगला प्रश्न है, कला के विकास में विज्ञान नियंत्रक कारक बन गया है। कारण क्योंकि उसने अद्भुत खोजों और उत्तेजक अन्वेषणों को संभव बना दिया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ए तथा आर दोनों ही सही हैं। इसलिए इस प्रश्न का डी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, वैश्वीकरण के कारण भारतीय कला को लोकप्रियता मिली और इससे भारतीय कला वैश्विक बाजार में बुलंदियों पर है। कारण है क्योंकि भारतीय कलाकार बाजार में मांग से अवगत हैं और ये अंतर्राष्ट्रीय क्रेताओं की पसंद के अनुसार कलाकृतियों का सृजन कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसमें अभिकथन और कारण दोनों ही सही हैं। इस प्रश्न में इसका डी ऑप्शन सही होगा। ए और आर दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, यथार्थवाद के यूरोपियन चित्र दर्शाते हैं कि इस चरण में सभी चित्रकार समाजवादी विचारधारा से अत्यधिक प्रभावित थे। कारण है क्योंकि कलाकारों ने उभरते आधुनिक युग के समाज में व्यापकता, असमानता और आंतरिक संघर्ष को अनुभव किया है। तो दोस्तों, इस प्रश्न में ए और आर दोनों ही ऑप्शन सही हैं। इसका उत्तर सी होगा। ए और आर सही है। अगला प्रश्न दोस्तों, सिगमंड फ्राइड का मत है कि काम ही कलात्मक सृजनता का मूल कारण है। और कारण क्योंकि वे मनोविश्लेषक थे और उन्होंने यह खोज की कि समस्त मानवीय व्यवहार के पीछे प्रेरणा शक्ति काम करती है। तो दोस्तों, इसमें पहला ऑप्शन सही है और आर भी आंशिक रूप से सच है या सही है। इसका ऑप्शन सी सही होगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, बुद्ध के जीवन की मुख्य घटनाओं से जुड़े स्थानों को सही अनुक्रम का चयन कीजिए। ऑप्शन है कुशीनगर, लुम्बिनी, सारनाथ, बोधगया। बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी, कुशीनगर। कुशीनगर, बोधगया, सारनाथ, लुम्बिनी और लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, कुशीनगर। तो दोस्तों, इसमें बुद्ध के जीवन से जुड़ी घटनाओं का सही क्रम है लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ और कुशीनगर। इसका डी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है, स्मारकों का दिशानुसार सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है सारनाथ, महाबलीपुरम, संघोल, मार्तंड सूर्य मंदिर। मार्तंड सूर्य मंदिर, संघोल, सारनाथ, महाबलीपुरम। संघोल, मार्तंड सूर्य मंदिर, सारनाथ और महाबलीपुरम। महाबलीपुरम, सारनाथ, संघोल और मार्तंड का सूर्य मंदिर। तो दोस्तों, इसमें इसका बी ऑप्शन सही होगा
मार्तंड सूर्य मंदिर, संघोल, सारनाथ और महाबलीपुरम। अगला प्रश्न है, भारतीय मूर्तिकला शैली को सही कालानुक्रमिक अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है पाल, चंदेला, कुषाण और गुप्त, चंदेल, कुषाण, गुप्त, पाल, कुषाण, गुप्त, पाल, चंदेल और गुप्त, पाल, कुषाण और चंदेला। इसका सी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, कुषाण काल, गुप्त काल, पाल काल या पाल शासक और चंदेल वंश, या कुषाण वंश, गुप्त वंश, पाल वंश और चंदेल वंश। सी ऑप्शन इसका सही है। कलाकारों का सही अनुक्रम बताइए। ऑप्शन है माइकल एंजिलो, लियोनार्डो दा विंसी, घिबेटी, गैरेशियो। लियोनार्डो दा विंसी, माइकल एंजल, वेरेशियो। सी घिबेटी, लियोनार्डो दा विंसी, वेरेशियो, माइकल एंजिलो। घिबेटी, वेरेशियो, लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजल। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन होगा डी, घिबेटी, वेरेशियो, लियोनार्डो दा विंसी और माइकल एंजिलो। सही अनुक्रम बताइए। सोल्जर्स लीडिंग ए हॉर्स, सारनाथ लायन कैपिटल, यक्षी विद पैरट, दीदारगंज यक्षिणी। अगला है सारनाथ लायन कैपिटल, सोल्जर्स लीडिंग ए हॉर्स, यक्षिणी विद ए पैरट और दीदारगंज यक्षिणी। सारनाथ लायन कैपिटल, दीदारगंज यक्षिणी, यक्षिणी विद ए पैरट और सोल्जर्स लीडिंग ए हॉर्स। अगला है दीदारगंज यक्षिणी, सारनाथ लायन कैपिटल और यक्षिणी विद ए पैरट, सोल्जर्स लीडिंग ए हॉर्स। दोस्तों इसमें सही क्रम होगा इसका ऑप्शन सी, जिसमें है सारनाथ लायन कैपिटल, दीदारगंज यक्षिणी, यक्षिणी विद ए पैरट और सोल्जर्स लीडिंग ए हॉर्स। अगले प्रश्न में भी दोस्तों शैलियों का सही क्रम बताना है। ए है कांगड़ा शैली, पाल शैली, जैन शैली, अजंता शैली। बी पाल शैली, जैन शैली, अजंता शैली, कांगड़ा शैली। सी अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली और कांगड़ा शैली। डी पाल शैली, जैन शैली, कांगड़ा शैली और अजंता शैली। तो दोस्तों इसमें सही क्रम होगा इसका ऑप्शन सी, जिसमें है अजंता शैली, पाल शैली, जैन शैली और कांगड़ा शैली। इस प्रश्न का दोस्तों सही क्रम आप लोगों को बताना है कि इस प्रश्न का सही क्रम क्या होगा। इस प्रश्न का दोस्तों सही अनुक्रम बताना है, जिसमें ए में है लेखा प्रबंध, सृजनात्मक, मीडिया, मुद्रण व उत्पादन। बी में है लेखा प्रबंध, मीडिया, सृजनात्मक, मुद्रा व उत्पादन। सी मीडिया, लेखा प्रबंध, सृजनात्मक, मुद्रण व उत्पादन और डी लेखा प्रबंध, सृजनात्मक, मीडिया, मुद्रा व उत्पादन। तो दोस्तों इस प्रश्न में इसका सी ऑप्शन सही है, मीडिया, लेखा प्रबंध, सृजनात्मक और मुद्रा व उत्पादन। भारतीय ग्रंथों का सही अनुक्रम बताइए। ए कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कादम्बरी और जयमंगला। बी विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कामसूत्र, जयमंगला और कादम्बरी। सी कादम्बरी, जयमंगला, कामसूत्र और विष्णु धर्मोत्तर पुराण। डी जयमंगला, कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण और कादम्बरी। तो दोस्तों ग्रंथों का सही अनुक्रम है जिस इस प्रश्न में इसका ए सही होगा। कौन सा? ए ऑप्शन, कामसूत्र, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, कादम्बरी और जयमंगला भारतीय ग्रंथों का सही क्रम है। अगला प्रश्न है गुप्त काल की मंदिर वास्तुकला का सही अनुक्रम बताइए। ए भूमरा, देवगढ़, सांची, बोध गया। बी देवगढ़, बोध गया, सांची और भूमरा। सी सांची, भूमरा, देवगढ़ और बोध गया। डी बोध गया, भूमरा, देवगढ़ और सांची। तो दोस्तों इसका बी ऑप्शन सही होगा,
देवगढ़, बौद्ध गया, सांची और भूमरा। यहाँ पर दोस्तों हमने सही मिलान कर दिया है। JWT नोकिया या यूनिलीवर, ओगलवी व मैथर हच वोडाफोन, मैककेन एरिक्सन मास्टरकार्ड, FCB उल्फा वर्लपूल। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न में सुमेल करना है। लिथियोग्राफी चूना पत्थर, एचिंग नाइट्रिक अम्ल, सेरीग्राफी आर्क लैम्प और वुडकट ब्यूरिन। अगले प्रश्न में दोस्तों सही मिलान किया हुआ है। मोनालिसा लुब्र संग्रहालय में, लायन कैपिटल पुरातात्विक संग्रहालय सारनाथ, दीदारगंज यक्षी पटना संग्रहालय, स्टैचू ऑफ कनिष्क मथुरा संग्रहालय में। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। आज का वीडियो हमारा जून 2011 का प्रश्न पत्र था। अगले वीडियो में हम दिसंबर 2011 का प्रश्न पत्र लेकर फिर आएंगे। दोस्तों मेरा ये वीडियो आपको कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय ज़रूर दें। साथ ही दोस्तों मेरा ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।